क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही देश हुआ करते थे? जी हाँ, एक समय था जब कोरिया एक ही था, लेकिन अब ये दो अलग अलग देश बन चुके हैं जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो आखिरकार क्या हुआ था? क्यों और कैसे कोरिया दो हिस्सों में बंट गया? आइए जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया पर जापान का कब्जा था, लेकिन जब 1945 में जापान हार गया तो कोरिया को स्वतंत्रता मिली। लेकिन अब एक नया मुद्दा खड़ा हुआ, किसके हाथ में कोरिया की सत्ता होगी? इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर कोरिया को दो हिस्सों में विभाजित किया। एक रेखा खींची गई, 38वीं समानांतर रेखा। सोवियत संघ का प्रभाव उत्तर कोरिया पर था और अमेरिका का प्रभाव दक्षिण कोरिया पर। यह विभाजन अस्थायी था, लेकिन यह स्थायी हो गया। अब शुरुआत होती है सबसे बड़ी कहानी। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। यह हमला कोरियाई युद्ध की शुरुआत थी। उत्तर कोरिया, जिसका नेतृत्व किम इल सुंग कर रहे थे, सोवियत संघ और चीन का समर्थन प्राप्त था। वहीं दक्षिण कोरिया, जहां सिमन री राष्ट्रपति थे, को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन मिला। यह युद्ध 3 साल तक चला। युद्ध में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग घायल हुए। ये युद्ध सिर्फ कोरिया के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक संकट बन गया। दुनिया के दो बड़े ताकतवर देशों, सोवियत संघ और अमेरिका, के बीच यह एक नई शक्ति परीक्षा बन गया। अब उत्तर कोरिया एक बंद और तानाशाही शासन के रूप में मौजूद है, जहां किम परिवार का शासन चलता है। वहीं दक्षिण कोरिया ने अपनी आर्थिक प्रगति और तकनीकी क्षेत्र में विश्व भर में पहचान बनाई। आज उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सिर्फ एक रेखा नहीं, बल्कि वो रेखा है जो दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली सीमा है, DMZ। यहाँ पर कभी भी युद्ध हो सकता है और कभी भी शांति का अभाव महसूस होता है। दो देशों का एक ही इतिहास, एक ही संस्कृति, लेकिन अलग अलग दुनिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का यह विभाजन अब तक कई सवालों के साथ खड़ा है। क्या कभी ये दो देश फिर से एक हो पाएंगे? क्या दोनों के बीच की दीवार कभी खत्म होगी? ये कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत है।